वालेकुम। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल क्रिकेट विद स्माइल। क्रिकेट की दुनिया में ऐसी अजीबोगरीब चीज़ें हो रही हैं जो हम एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते। बांग्लादेश एक तरफ से जिम्बाब्वे से हार रहा है, जो कि हमें होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा था। जिस तरह बांग्लादेश क्रिकेट खेल रहा था हमारे खिलाफ या ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, उस तरफ वेस्ट इंडीज़ ने श्रीलंका को सीरीज़ हरा दी। कमाल कर दिया ये तो। ओडीआई सीरीज़ भी आप देख सकते हो, वो भी जीते। T20 भी वो जीत गए, टेस्ट भी उन्होंने हरा दी। श्रीलंका एक कंटेंडर था टेस्ट चैंपियनशिप के लिए, मगर उससे भी बड़ी चीज़ कोई हुई है ना, वो है इंडिया का T20 सीरीज़ हारना आयरलैंड से और इंग्लैंड से भी। चलो इंग्लैंड से वो हार के समझ आ जाता है, आयरलैंड से भी हारे वो। सबसे पहले आयरलैंड से हारे। आपको पता है जब आयरलैंड से ये हारे थे, मैंने तब वीडियो बनाई थी। मैं कहा था कि सीनियर प्लेयर्स कसूरवार है, ये बैटिंग कसूरवार है। और जो इंग्लैंड टूर में हुआ ना, उसमें हर चीज़ कसूरवार है, चाहे बैटिंग, चाहे बॉलिंग हो, चाहे फील्डिंग हो, कप्तानी हो या कोचिंग हो, हर कोई कसूरवार है उसके अंदर। एक ऐसी टीम जो पिछले 2 साल से रैंकिंग में नंबर 1 है, बैक टू बैक T20 वर्ल्ड कप जीत चुकी हुई है। उनके सीनियर प्लेयर रिटायर आए, उसके बाद जो उस तरह से जूनियर प्लेयर्स ने कमी पूरी उनकी की, लग ही रहा था कभी क्योंकि कमी महसूस हो रही है। इस तरह से क्रिकेट खेली जा रही थी। 200 के ऊपर रन्स, 250 के ऊपर रन्स बनाते थे, बाकी बॉलिंग काम संभालती थी। इस सीरीज़ में सब कुछ एक्सपोज होकर रह गया। सबसे बड़ी चीज़ एक्सपोज हुई है कि जसप्रीत बुमराह, हार्दिक पांड्या, इनका कोई रिप्लेसमेंट नहीं है। जब ये नहीं होती तो बॉलिंग एक्सपोज होती है 100%। ऑलराउंडर्स का जो कीड़ा पड़ा हुआ है गौतम गंभीर के अंदर, जो हर वक्त ऑलराउंडर्स डालते रहते हैं, उसके चक्कर में उनका बेड़ा कर टेस्ट में भी हुआ, अब फिर T20 में भी हो गया। क्योंकि टेस्ट की कप्तानी का फेलियर T20 से बच जाता था और आज वो भी नहीं बच पा रहा है। बैकलैश काफ़ी उनको मिल रहे हैं, बिल्कुल मिलने भी चाहिए। एकदम से कप्तान भी चेंज किया गया था। सूर्य कुमार यादव की बैटिंग में अच्छी परफॉर्मेंस नहीं चल रही थी, हम भी कह रहे थे इसका चेंज करना बनता है, पर कप्तानी वो बहुत अच्छी कर रहे थे, अपने रिसोर्स का सही इस्तेमाल करते थे। पर यहाँ पे आप देखते हो श्रेयस अय्यर के अलावा 2 सीरीज़ का मौका देना चाहिए, पर वो इतना अच्छा इस्तेमाल अपने रिसोर्स का नहीं कर रहे और उसका सही इस्तेमाल नहीं किया जाता। गलत जगह पे ओवर्स दिए जाते हैं, बैटिंग में नंबर्स गलत हैं। तिलक वर्मा इतना 5वें 6ठे 7वें नंबर पे भेजा जा रहा है। अगर उसको इतना नीचे भेजना तो खिलाओ ही मत। शिवम दुबे को उसके ऊपर भेज दिया, कभी अक्षर पटेल को, वो भी हर्षित राणा को उसके ऊपर भेजा जा रहा है तिलक वर्मा के। तो ये तो बड़ी अजीबोगरीब सिचुएशन है। वैभव सूर्यवंशी, वंडर बॉय, इनकी बातें बहुत ज़्यादा थी कि बहुत कमाल करेंगे, अंडर-19 में बहुत अच्छा कर रहे थे, ए टीम में भी, IPL में भी। पर क्या अभी इसको 2 साल के डोमेस्टिक नहीं खेलना चाहिए था? इतनी जल्दी डेब्यू करा दिया गया, जबकि ओपनिंग पोजीशन के लिए तो बड़ी कंपटीशन मौजूद है। जायसवाल, गिल वगैरह मौजूद हैं, जिनको पहले मौका मिलना चाहिए था। संजू सैमसन का भी बड़ा अजीब केस है। उन्होंने जो कमाल कर दिया T20 वर्ल्ड कप में, करियर की बेस्ट परफॉर्मेंस दी, उसके बाद अच्छी परफॉर्मेंस नहीं देते हैं, एकदम से उनको भी ड्रॉप कर दिया जाता है। तो ये बड़ा अजीब सिचुएशन थी, बॉडी लैंग्वेज बड़ी डाउन थी। ये लगा ही नहीं इंडिया टीम खेल रही है। इस सीरीज़ में आप देखो, इंग्लैंड वाली सीरीज़ की बात करें तो अगर मैं मान भी लो आयरलैंड वाली सीरीज़ आई कि हार भी गए, क्योंकि 2 T20 वर्ल्ड कप जीते हैं, ये कह सकते थे कि एक सीज़न हार भी है तो क्या ही हो गया। पर इंग्लैंड वाली सीरीज़ की बात करें, एक मैच में 200 चेस करना था, कोई इतना मुश्किल होना नहीं चाहिए था इनके लिए। विकेट्स फेंक रहे हैं सारे के सारे वैभव सूर्यवंशी और अभिषेक शर्मा की तरह बैटिंग करने शुरू हो चुके हैं। सिर्फ उन दोनों को लाइसेंस मिलना चाहिए उस तरह खेलने का। वो दोनों आउट हो गए, उसके बाद तो चेस करना चाहिए था। नहीं, ऐसा हो नहीं पाया। पहला मैच तो चलो बारिश का नज़र हो गया, 190 तक कर लिया था। दूसरे मैच में भी कोई इतना ही टारगेट दिया था, एक टाइम पर बड़ी अच्छी पोजीशन चल रही थी, तो क्यों स्पिनर को गलत ओवर दिया गया वहाँ पर? उसने दी खिलाफ बॉलिंग, वहाँ पर बॉलिंग में तो एक्सपोजिंग नज़र आ रही है सारी, वहाँ पर गलत इस्तेमाल करना। ऑन द फील्ड जो चीज़ें फैसले हो रहे हैं, जो ऑफ द फील्ड फैसले हो रहे हैं, बड़े सवालिया निशान है। एक मैच में तो 125 रन से इंडिया मैच हारा है। ये इंडियन टीम लगी नहीं रही है, ये तो बिल्कुल ही कोई मिनो टीम से भी बुरी टीम नज़र आ रही है इस सीरीज़ के अंदर। 4-0 से हारे हैं। 5वां मैच भी अगर हुआ होता, 190 का टारगेट था, जब 5-0 वाइट वॉश होना था, लगा ये भी वाइट वॉश ही है 4-0। और कल पिछला मैच के अंदर जो चौथा मैच था, सबसे पहले ऐसे खेल रहे थे जैसे पूरे ओवर खेलने को, उससे पहले 100 के नीचे आउट हुए हुए थे। जैसे इन्हें कुछ अच्छे रन्स बनाए हैं सीरीज़ के अंदर। अभिषेक शर्मा का भी कुछ बल्ला चला, पर जब रन जिस बड़ा आया तो उनका बल्ला चला नहीं। कल का मैच जो हुआ है, 250 रन बटलर ने और ब्रूक ने मिलकर ठोका है इनको, इतनी बुरा हशर किया। सेम इंडिया खेलता होता था जैसे वो खेल रहे थे, पर जब इंडिया का चेज़ आया, लगा हो सकता है आज कुछ करके दिखाएंगे। थोड़ा बहुत नज़र आया ईशान किशन के अंदर भी,
थोड़ा बहुत नीचे से कुछ कर दिया, पर उसके अलावा तो कुछ था ही नहीं। फिर का मैच भी हार गए। अब आयरलैंड से सीरीज़ हार गए, इंग्लैंड से भी हार गए। यहाँ लोग सवाल कर रहे हैं क्या फ्लैट पिच का भला कसूर है? आईपीएल में फ्लैट पिच होती है, शॉर्ट बाउंड्री तो इधर भी हैं। जब लोग कह रहे हैं घर पे अच्छा खेलते हैं या उस तरह की कंडीशन जो घर के सिमिलर हो तो अच्छा खेलते हैं, घर से बाहर जाके अच्छा नहीं खेलते ओवरसीज़ के अंदर। तो फिर साउथ अफ्रीका ऑस्ट्रेलिया में भी यही टीम गई थी। एक दो साल पहले की बात है या कुछ महीनों की बात है। यही प्लेयर थे तकरीबन। श्रेयस अय्यर नहीं थे, वैभव सूर्यवंशी नहीं थे, बाकी तो यही थे। वहाँ भी 200 ऊपर रन बन रहे थे। वो दोनों सीरीज़ उन्होंने जीती हुई थी। वहाँ तो शॉर्ट बाउंड्रियाँ नहीं थी, फ्लैट पिचेज नहीं थी, वहाँ भी तो अच्छा किया था। हो सक ये आप कह सकते हो इंग्लैंड के स्विंगिंग कंडीशंस में थोड़ा मसला आ रहा है, अडेप्ट नहीं कर पा रहे, ये आप कह सकते हो। पर फ्लैट पिच वाली बात, आईपीएल वाली बात तो फिट नहीं बैठ रही यहाँ पर। और बाहर जाके पूरा करते हैं, ये भी फिट नहीं बैठ रहे, क्योंकि 2 साल से तो बड़ा अच्छा कर रहे थे। एक T20 वर्ल्ड कप बाहर जाके जीता है, घर पर जीता है। साउथ अफ्रीका भी सीरीज जीती है, ऑस्ट्रेलिया भी सीरीज जीती है, तो वहाँ भी हार जाते ना। वहाँ भी तिलक वर्मा सही पोजीशन पे खेला रहे थे, सही इस्तेमाल रिसोर्स का सूर्य कुमार यादव कर रहे थे। वो खुद चाहे ना अच्छा करते हो, पर पता नहीं अच्छी करते थे। उनकी भी पोस्टें लग रही हैं, स्टोरियाँ शेयर हो रही थी पता नहीं अजीबो गरीब किस्म की, तो कुछ ना कुछ वो भी कहना चाह रहे हैं। गौतम गंभीर वो चीज़ों को मसले को हल करना चाह रहे हैं जो मसले हैं नहीं, जिनको करना चाहिए वो नहीं करते। ठीक है, शेर को मौका ज़रूर देना चाहिए, पर एकदम से चेंजेस हुई हैं। शुरुआत कुमार यादव के बाद से बोलने के लिए कुछ तो है, और कम से कम वो आयरलैंड वाली सीरीज़ में तो वो जिता देता ना मैच, ये तो कर सकता था वो। इंग्लैंड वाली सीरीज़ में कप्तान होता, सही इस्तेमाल करता, हार्दिक पांड्या बुमराह होते, हो सकता है सीरीज़ वो जीत जाते, गलतियाँ छिप जाती। पर कोई रिप्लेसमेंट हार्दिक पांड्या और बुमराह को तो तैयार होना चाहिए। अगर वो दोनों नहीं खेल रहे तो क्या बॉलिंग खारिग हो गई? बैटिंग से भी सवाल सबसे ज़्यादा बनते हैं। अगर बॉलिंग पूरी नहीं थी, बैटिंग 200 तो चेस कर सकती थी, आयरलैंड के खिलाफ 150 तो चेस कर सकती थी, 180 तो चेस हो सकता था। ये 3 मैच तो जीते जा सकते थे ना। ये 6 मैच में से 3 मैच तो जीते जा सकते थे। और बैटिंग का फेलियर है पूरा, बाकी आप बॉलिंग का फेलियर मारो। पर ये तो देखो ये क्या हो रहा है। उस दिन 72-73 पर ऑल आउट हो गई बैटिंग, उस दिन भी 200 तक का टारगेट था, वो भी नहीं हो पाया। तो यहाँ पे मसले हर चीज़ के अंदर है। फील्डिंग आप देखो, अब मैं क्या बोलूँ, ऐसा लगा पाकिस्तान की टीम वाला हाल हो गया हो, बल्कि उससे ही बदतर। वो ये वाली तमाशे तो हम कर रहे होते हैं। हमारी क्रिकेट तो 25 से स्टार्ट होनी है, उससे पहले इंडिया ने ट्रेलर दिखा दिया उस क्रिकेट खेल पे। एक्सपेक्ट नहीं किया जाता इंडियन टीम ऐसी क्रिकेट खेले, वो तो सबसे एक्सीडेंस ले क्रिकेट खेलती है। मिसालें दी जाती हैं उनकी टीम की, कैसे वो हराएं, कैसे ऊपर से नीचे नीचे तक सारा का प्लेयर मैच विनर है। ऐसी बातें मैंने इस चैनल के ऊपर की हुई हैं और साबित भी किया है उस टीम ने। पर एकदम से इस तरह की चीज़ें हो जाना, बीसीसीआई ने तो क्या है कि हम कमेटी बिठाएंगे, पर आप खुद देखो गौतम गंभीर से सवाल करें इस इंग्लैंड वाली सीरीज़ का। आयरलैंड वाली सीरीज़ का प्लेयर से सवाल होना चाहिए, पर इंग्लैंड वाली सीरीज़ का प्लेयर्स का साथ साथ गौतम गंभीर से भी होना चाहिए कि क्यों एकदम से इतने सारा कुछ तमाशा किया। आप मोहम्मद शामी को देखो, चलो T20 फॉर्मेट का वो प्लेयर नहीं है, खिलाने को खिला भी सकते हो, अच्छा कर भी देगा, पर मोस्टली वो ODI टेस्ट खेलता था, वो 2-3 सालों से गायब है। कहाँ गायब है? उसको तो होना चाहिए, नहीं रखा हुआ। आप 8वें 9वें नंबर तक राउंडर डालते हो, स्पेशलिस्ट की अपनी अहमियत है, समझते ही नहीं। इस तरह से मार पड़ी है, इंडिया के स्पिनर्स को तबाह कर दिया उन्होंने। जो थोड़ी बहुत उम्मीद थी कि बुमराह हार्दिक पांड्या के अलावा स्पिनर्स अच्छा करते थे, मिडल ओवर्स में विकेट्स निकालते थे, अक्षर पटेल, पर उन्होंने तो बुरा हाल कर दिया। चक्रवर्ती को तो बहुत तरह मारा है, बिश्नोई को मारा है, इंडिया का मिडल ऑर्डर फेल हुआ। अगर ऊपर से अभिषेक शर्मा ने अच्छा किया तो बाकी लोग फेल होगा। वैभव सूर्यवंशी का तो मैं कहता हूँ डोमेस्टिक भेजें, डोमेस्टिक खिलाएँ, उसके पास ज़रूर वो खेले, पर इतनी भी क्या जल्दी थी। यहाँ हर चीज़ का मसला नज़र आ रहा है आपको। एक डिज़ास्टर किस्म की परफॉर्मेंस जो हमें देखने को मिल रही है। इंग्लैंड ने तो कमाल ही कर दिया, वो तो नंबर 1 रैंक टीम बन चुके हैं इस वक्त। तो इंडिया को रैंकिंग में ऊपर रहना पड़ेगा साल के एंड होने तक, मैं बता रहा हूँ, वरना पाकिस्तान का चांस बन सकता है क्वालिफाई करने का ट्रैक ओलंपिक्स के लिए, जो कि अजीब लगेगा अगर पाकिस्तान ने क्वालिफाई कर दिया, इंडिया ने किया। तो ये चीज़ें देखें। ठीक है, 2 बैक टू बैक T20 वर्ल्ड कप जीतने के बाद एक सीरीज़ हारना, चलो हार भी गए तो क्या हुआ, पर ये लगातार 2 सीरीज़ हारे हो, बुरी तरह हारे, जिस तरीके से हारे हो मस्त सवाल हुआ है। हारना बुरा इतना नहीं होता, सीखने को ही मिलता है, इन हारों से भी सीखने को मिलेगा। पर जिस तरीके से आप हारे हो, बैटिंग का फेलियर, बॉलिंग का फेलियर, फील्डिंग का फेलियर, कप्तानी का फेलियर, कोचिंग का फेलियर, बॉडी लैंग्वेज इतनी बुरी, विकटें फेंक रहे हैं सारे, 200 का टारगेट है, क्या 13-14 ओवर ख़त्म करने की क्या ज़रूरत है?
वैभव सूर्यवंशी और अभिषेक शर्मा इस तरह ज़रूर खेलें कि 13-14 ओवर ख़त्म करना, उसके अलावा बाकी तो ना खेलें। उनको क्या हो गया? उन दोनों का लाइसेंस बिल्कुल मिलना चाहिए उस तरह से खेलने का, तो बाकियों को क्या हो गया? कल का टारगेट भी आप चेस कर सकते थे, आप रोक भी सकते थे। कल तो बॉलिंग का भी बहुत गंदी बॉलिंग हुई है, तो ये टीम इंडिया टीम से एक्सपेक्ट नहीं किया जाता इस तरह के क्रिकेट वो खेलें। जो गलतियाँ हुई उस पर काम करें और वापसी करें, और आप वापसी कर सकते हो। कई बार बाउंस बैक किया, कई बार बाउंस बैक किया, हो सकती है वापसी। गौतम कबीर थोड़ा देखें वो कर क्या रहे हैं, करना क्या चाह रहे हैं। अब वो कहेंगे मेरे पास 2 T20 वर्ल्ड कप जीते, 1 T20 वर्ल्ड कप जीता, एशिया कप जीता, चैंपियंस ट्रॉफी, ये भी तो है। पर इस वक्त जो करंट हो रहा है उसकी तो बात कर लो। फिर ट्रांजिशन की बात वो करेंगे, ट्रांजिशन नहीं कह सकते भाई, 2 साल से खेल रहे हैं सारे प्लेयर्स, 2 साल से खेल रहे हैं, अच्छा कर रहे थे सारे के सारे। आप ज़बरदस्ती उन चीज़ों को हल करने की कोशिश करो जो मसला ही नहीं था। यहाँ पे फोकस इंडिया क्रिकेट, मैं कहूँगा कि आप एस बुमराह, हार्दिक पांड्या टाइप या इस तरह के क्लोज किस्म के बॉलर्स बनाने और ऑलराउंडर बनाने की तरफ फोकस करें, क्योंकि इनका कोई रिप्लेसमेंट नहीं है। जिस सीरीज़ में दोनों नहीं होते कितनी कमी महसूस हुई है आज बॉलिंग के अंदर। जहाँ तक बैटिंग की बात है, बैटिंग को भी थोड़ा उठाएँ, सोचें, बातचीत करें, गौतम गंभीर भी करे और जो कमेटी बैठेगी वो भी करे कि आपने ये क्या किया है, कंडीशंस के मुताबिक अपने आप को अडेप्ट करें। सूर्य नहीं हर बॉल पे चलाना है, सिर्फ वैभव सूर्यवंशी, अभिषेक शर्मा ये चीज़ करें, फिर भी समझ आता है। बाकियों का नहीं समझ आ रहा था कि वो किस तरह से विकेट्स फेंक रहे थे और बैटिंग ऑर्डर ऊपर नीचे जो हो रहा था कितना अजीबोगरीब था। तो ये बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं हमने किया था कि जो हमें तो एक्सपेक्ट था कि इंडिया इंग्लैंड को भी हरा देगा, आयरलैंड को भी हरा देगा। हालांकि ओडीआई सीरीज़ पड़ी है अभी, उम्मीद यही होगी वहाँ पे बुमराह वगैरह सारे, विराट कोहली, रोहित शर्मा होंगे, तो उम्मीद तो यही है कि वहाँ पर ज़रूर अच्छी परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी। या फिर इंग्लैंड वहाँ भी कुछ, इंग्लैंड को ओडीआई में तो इंडिया टीम को हराना चाहिए जहाँ तक मुझे लगता है, बाकी होने को कुछ भी हो सकता है। बाकी दुनिया क्रिकेट में अजीबोगरीब सिचुएशन चल ही रही है, कुछ ना कुछ हो ही रहा है, हमारे क्रिकेट में भी चल रही है। उसके भी मैंने एक वीडियो बना दी भी थी, इनका दोबारा क्यों ही बनानी पड़ी। बाकी देखो फिर क्या होता है। इसी के साथ वीडियो करने लाइक, चैनल करें सब्सक्राइब। अल्लाह हाफ़िज़।